कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ब्रेंट होता है। वो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है। उसके साथ उसके डैड भी होते हैं। ये दोनों कार में एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कि खून से लथपथ होता है। उसे बचाने के लिए ब्रेंट जैसे ही अपनी कार को मोड़ता है तो उसकी कार कंट्रोल में ना होकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें उसके डैड की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ब्रेंट को देखते हैं जो अपने डैड के मौत के बाद से ही काफी टेंशन में रहने लगा था, क्योंकि वो अपने डैड की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानता था। इसलिए तब से वो अल्कोहल का सेवन करने लगा था। साथ ही ओवर डिप्रेशन की वजह से वो अपने हाथ को ब्लेड से काटा करता था। खैर, अब जब वो कॉलेज में था तो उसके साथ में उसका एक फ्रेंड भी होता है। ब्रेंट को एक गर्ल स्टूडेंट दिखाई देती है। तब वो अपने फ्रेंड को उसके पास भेज देता है क्योंकि उसका फ्रेंड उस लड़की से प्यार करता था। अब इसी बीच ब्रेंट से मिलने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम लोला होता है। लोला ग्रैंड से प्यार करती थी, पर ग्रैंड अपनी गर्लफ्रेंड हॉली से प्यार करता था। यहाँ लोला ब्रेंट से प्रॉम चलने के लिए कहती है, लेकिन ब्रेंट उसे मना कर देता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड हॉली के साथ वहाँ जाना चाहता था। इस पर लोला काफी गुस्सा होती है। इसके बाद ब्रेंट हॉली से मिलता है जो ब्रेंट को अपनी कार से उसके घर तक छोड़ना चाहती थी। इसी बीच ब्रेंट और हॉली कार के अंदर रोमांस करने लगते हैं। तभी हॉली उसके गले में एक ब्लेड देखती है जिससे वो अपनी बॉडी को काट दिया करता था। अब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी लोला इन्हें देख लेती है। ये देखकर लोला उससे काफी गुस्सा होती है, इसलिए वो ब्रेंट से बदला लेने की ठान लेती है। इसके बाद हॉली ब्रेंट को उसके घर से थोड़ी दूर पहले ही ड्रॉप कर देती है। जाते जाते ब्रेंट हॉली से बताता है कि लोला उसे प्रॉम जाने के लिए बोल रही थी, पर उसने उसके साथ वहां जाने के लिए मना कर दिया। फिर ब्रेंट जब घर पहुंचता है तो वो अपनी मॉम से प्रॉम जाने के लिए पूछता है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि वो प्रॉम किसके साथ जाएगा। फिर ब्रेंट मॉम को बताता है कि उसकी फ्रेंड हॉली उसे अपनी कार से लेने आएगी। ये सुनकर उसकी मॉम उसे हॉली के साथ जाने के लिए मना करती हैं और उसे टैक्सी से जाने के लिए बोलती हैं, क्योंकि उसका मानना था कि टैक्सी ड्राइवर को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। इससे हमें पता चलता है कि ब्रेंट के फादर के डेथ की वजह से ब्रेंट से ज्यादा उसकी मॉम डिप्रेस्ड थी और कहीं न कहीं वो उसके डैड के मौत का जिम्मेदार ब्रेंट को ही मानती थी। इस वजह से उसने ब्रेंट पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया था, जिसकी वजह से हॉली ने उसे घर से कुछ दूर पहले ही छोड़ दिया था। अपनी मॉम की ये बातें सुनकर ब्रेंट वहां से चला जाता है। वो काफी गुस्सा भी होता है, इसलिए वो अपने गले में पहने ब्लेड को उतारकर अपने ही हाथ को चीर लेता है और फिर एक सुनसान एरिया की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद वो पहाड़ों की मदद से ऊपर चढ़ता है, पर इसी बीच वो काफी थक जाता है, जिससे उसका हाथ छूटते छूटते बच जाता है। फिर किसी तरह हिम्मत करके वो ऊपर चढ़ता है और डिप्रेशन को कम करने के लिए म्यूजिक सुनने लगता है। पर तभी उसकी मॉम का फोन आता है। ब्रेंट अपनी मॉम से बात कर रहा होता है कि इसी बीच कोई उसके पीछे से आता है जो ब्रेंट को घसीट कर ले जाने लगता है। फोन में यह सब सुनकर उसकी मॉम घबरा जाती है। वो आदमी ब्रेंट को एक व्हाइट कार में कहीं ले जा रहे होते हैं। इधर उसकी मॉम उसे ढूंढने के लिए वहां जाने लगती हैं। उसकी मॉम को ये जगह पता होती है क्योंकि अक्सर ब्रेंट घर से भागकर इसी जगह पर आता था। ब्रेंट की मॉम वहां पर उसे बहुत ढूंढती हैं, पर उसे दूर दूर कहीं भी ब्रेंट नजर नहीं आता। उधर हॉली रेडी होकर ब्रेंट के घर पहुंच चुकी थी। हॉली जैसे ही ब्रेंट के डोर को खटखटाती है, तभी उसकी मॉम पीछे से आती है और उससे ब्रेंट के बारे में पूछती है। इस पर हॉली उसे मना कर देती है क्योंकि उसे भी ब्रेंट के बारे में नहीं पता था। फिर ब्रेंट की मॉम पॉल के पास फोन लगाती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। फिर उसकी मॉम उससे ब्रेंट के ना मिलने की खबर बताती है, पर वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि ब्रेंट पहले भी ऐसा कर चुका होता है। फिर वो बताती है कि किसी ने उसके डॉग को भी मारने की कोशिश की है। अब ये सुनकर पॉल उनकी बातों को सीरियस ले लेता है। इधर हॉली उनके डॉग को डॉक्टर के पास ले जा रही होती है, पर उस डॉग की हालत काफी नाजुक होती है, इसलिए वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। खैर, अब हम उसी व्हाइट कार को देखते हैं जिसमें ब्रेंट को ले जाया जा रहा होता है। वो कार रास्ते में रुकती है और एक मरे हुए जानवर को भी अपने साथ ले जाती है। फिर ये कार एक घर तक पहुंचती है और तभी हम देखते हैं कि ये लोला और उसके डैड एरिक होते हैं जिन्होंने ब्रेंट को किडनैप किया हुआ था। लोला अपने रूम में बैठी होती है। तभी एरिक उसे एक ड्रेस देता है जो वो उसके लिए लाया होता है। फिर लोला एरिक के सामने ही अपने ड्रेस को चेंज करती है, जिसे एरिक
इरिक ध्यान से देख रहा होता है। इधर जब ब्रेंट को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है। वो अपने सामने इरिक को देखता है जिसके साथ लोला भी होती है। ब्रेंट अपने साइड में एक लेडी को भी बंधा हुआ पाता है जिसके माथे पर एक निशान बना होता है। ये सब देख ब्रेंट काफी तड़प रहा होता है और खुद को खोलने की कोशिश करता है, पर उन लोगों ने उसे अच्छे से बांध रखा था, इसलिए वो खुद को फ्री नहीं कर पाता। उन्होंने अपना घर प्रॉम की तरह सजा रखा था क्योंकि ब्रेंट ने उसे प्रॉम जाने के लिए मना कर दिया था, इसलिए लोला अपने घर पर ही प्रॉम मना रही होती है। ब्रेंट काफी चिल्ला रहा होता है, इसलिए ये दोनों ब्रेंट के गले में एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वो चिल्ला नहीं पाता और काफी शांत बैठा रहता है। फिर इरिक लोला और ब्रेंट का एक पिक्चर शूट करता है। इसके बाद इरिक उस लेडी को भी इनके पास बैठा देता है और इन तीनों की फोटो शूट करने लगता है। जिसके बाद ये सभी लोग डिनर करने लगते हैं, पर वो लेडी कुछ भी नहीं खा रही होती है। तभी लोला उसके मुंह में जबरदस्ती खाना डालने लगती है, लेकिन वो लेडी खाना नहीं खाती, जिससे खाना नीचे गिर जाता है। फिर लोला ब्रेंट के पास जाती है और उसे भी जबरदस्ती से चिकन खिलाने लगती है, पर ब्रेंट अपना मुंह नहीं खोलता। जिसके बाद लोला उसके मुंह में उंगली डालती है और उससे एक सवाल पूछती है, जिस पर ब्रेंट उससे टॉयलेट जाने के लिए कहता है, लेकिन लोला उसे टॉयलेट नहीं ले जाती और उस दूध का ग्लास खाली करती है। जिसके बाद लोला ब्रेंट के जिप को खोलती है और उसे ग्लास में ही टॉयलेट करने के लिए कहती है, लेकिन वो टॉयलेट नहीं करता क्योंकि ये उसका एक बहाना होता है। इसके बाद इरिक एक हथौड़ा और कील लेकर उसके पास आता है और उससे बताता है कि उसने ही ब्रेंट के कुत्ते को कील ठोक कर मारा था। फिर वो ब्रेंट के सिर पर भी कील रखकर ठोकने वाला होता है और इससे पहले वो ब्रेंट को 10 सेकंड का टाइम देता है। अगर ब्रेंट ने 10 सेकंड में टॉयलेट नहीं किया तो इरिक ब्रेंट के सिर में भी कील ठोक कर उसे जान से मार डालेगा। अब लोला गिनती गिनना शुरू करती है। फिर ब्रेंट को मजबूरी में ही टॉयलेट करना पड़ता है, जिससे उसे इरिक छोड़ देता है। इसके बाद ब्रेंट लोला को लात मारकर नीचे गिरा देता है और रस्सी से फ्री होकर वहां से जाने लगता है। ब्रेंट वहां से भागकर उनके गाड़ी के पीछे छिप जाता है। तभी इरिक बाहर आता है और सबसे पहले अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। इरिक जैसे ही अपनी गाड़ी रिवर्स करता है, उसे सामने ब्रेंट दिखाई देता है। ये देखकर ब्रेंट वहां से भागने लगता है। फिर इरिक गाड़ी से उसका पीछा करता है। कुछ दूर भागने के बाद ब्रेंट पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसके बाद इरिक की गाड़ी उस पेड़ से टकरा जाती है। इसी बीच लोला वहां पर टॉर्च लेकर पहुंच जाती है, जिसके बाद ये दोनों ब्रेंट के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं, जिसमें से एक पत्थर ब्रेंट के सिर पर लग जाता है, जिसके वजह से वो नीचे आकर गिरता है। फिर ये दोनों उसे अंदर ले जाकर रस्सी से बांध देते हैं। इस बार इरिक उसके पैरों में चाकू धंसा देता है ताकि वो दोबारा यहाँ से भाग ना पाए। उधर पॉल उस प्लेस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा था जहाँ पर उसे ब्रेंट का फोन और ईयरफोन दिखाई देता है, जो कि टूट चुका होता है। पॉल उस फोन को ब्रेंट की मॉम के घर दे देता है। इधर लोला ब्रेंट को अपनी एक स्केच बुक दिखा रही होती है, जिसमें बहुत से लोगों के स्केच बने हुए थे। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि लोला बहुत पहले से ही ये सब कर रही है और इसमें उसकी मदद इरिक करता था। ये सब उन लोगों को टॉर्चर करके जान से मार दिया करते थे। इसी बीच ब्रेंट को उस इंसान का भी स्केच दिखाई देता है जिसका नाम टिनी होता है, जिसे बचाने के चक्कर में उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और वो अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया था। ये देखकर ब्रेंट समझ जाता है कि उस आदमी को भी इन्होंने ही टॉर्चर किया हुआ था। दरअसल टिनी उस ऑफिसर पॉल का बेटा होता है। खैर उसकी बुक में ब्रेंट की भी फोटो होती है, जिसके माथे पर इन्होंने गोल निशान बना दिया था। इसके बाद लोला ने ब्रेंट के सीने पर एक हार्ट बना दिया होता है और उसमें LS भी लिख दिया था, जो कि वो बचपन से ही सबके ऊपर लिखती है। दरअसल LS का मतलब उसका फुल नेम होता है लोला स्टोन। अब एरिक उसके घाव पर नमक छिड़कने लगता है। फिर लोला उसके ऊपर पूरा नमक फेंक देती है, जिससे ब्रेंट को काफी दर्द होने लगता है। उसको दर्द से चिल्लाता हुआ देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं। खैर अब लोला क्वीन बनती है और सेलिब्रेशन के लिए रेडी होती है, जिसके बाद लोला को एक क्राउन पहनाया जाता है। फिर इरिक उसकी एक फोटो क्लिक करता है। अब उस सेलिब्रेशन में आए सभी लोग डांस करने लगते हैं, पर ब्रेंट के पैर में चाकू धंसा होता है और लोला उसके साथ डांस कर रही थी। इरिक उसके ऊपर स्पार्कल छिड़क रहा था, पर लोला को ब्रेंट के साथ डांस करने में वो फील नहीं आ रही थी, इसलिए वो इरिक के साथ डांस करने लगती है। फिर उसे पता चलता है कि उसका डैड ही उसका प्रिंस है। अब डांस के बाद ये दोनों उस जानवर को काटने लगते हैं जिसे इन्होंने सड़क पर मरा हुआ पाया था। इसके बाद ये दोनों एक बेसमेंट का डोर ओपन करते हैं, जिसमें ये लोग पानी डालते हैं। तभी उस बेसमेंट से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब इरिक एक टूल बॉक्स लाता है और उसमें से अपनी ड्रिल मशीन निकालकर लोला को दे देता है। फिर लोला उस ड्रिल मशीन से ब्रेंट के सिर पर होल करने लगती है, जैसा उसने उस फोटो में बनाया हुआ था। लोला ब्रेंट के सिर में उसके दिमाग तक छेद कर देती है, जिससे वो काफी बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर वो उबलता हुआ पानी ले आती है
और उसके दिमाग में डालना चाहती थी, पर उसे वो होल छोटा लगता है। जिसके बाद एरिक उसके होल को बड़ा करने लगता है, पर तभी इसी बीच ब्रेंट का हाथ खुल जाता है, जिससे वो फ्री होकर एरिक के फेस पर ब्लेड मार देता है। फिर ब्रेंट अपने पैरों में से चाकू निकालकर एरिक के गले में धंसा देता है। इसके बाद ब्रेंट और लोला में फाइट होने लगती है। ब्रेंट लोला को मारकर बेहोश कर देता है और एरिक को उस बेसमेंट में फेंक देता है, जिसके बाद वहां पर मौजूद सभी लोग उसे खाने लगते हैं। ब्रेंट ये सब देख रहा होता है कि तभी पीछे से लोला उसे भी धक्का देकर नीचे गिरा देती है। लोला एरिक को मरा देखकर काफी दुखी हो जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर उसे ब्रेंट के ऊपर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो ब्रेंट को उसी बेसमेंट में तड़पता देखकर ऊपर से उसका डोर बंद कर देती है। अंदर बेसमेंट में ब्रेंट को एक टॉर्च मिल जाता है। ब्रेंट जैसे ही उस टॉर्च को जलाता है, सभी लोग उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो किसी तरह उन सबको मार देता है। ब्रेंट देखता है कि वहाँ पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। उधर ऊपर लोला उस लेडी के पास जाती है, जिसके दिमाग में उसने छेद किया होता है, और वो उसे भी जान से मार देती है। इधर हॉली को याद आता है कि ब्रेंट ने उसे बताया था कि लोला ने उसे प्रॉम के लिए पूछा था। वो जल्दी से पॉल को फोन करके सब कुछ बता देती है। ये सुनकर पॉल लोला के घर की तरफ निकल पड़ता है। पॉल लोला के घर पहुंचकर खिड़की से अंदर की तरफ झांकता है तो उसे वहां पर चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। फिर वो डोर को तोड़कर अंदर चला जाता है, जहां पर उसे तोड़फोड़ की हुई चीजें दिखाई देती हैं। इसी बीच कोई बेसमेंट में से चिल्लाने लगता है। फिर पॉल जैसे ही बेसमेंट का डोर ओपन करता है तो उसे ब्रेंट दिखाई देता है, पर तभी पीछे से लोला उसे भी बेसमेंट के नीचे धक्का देकर गिरा देती है। ब्रेंट पॉल की गन लेकर लोला को शूट करने की कोशिश करता है, पर वो उससे बचकर पीछे हट जाती है और ब्रेंट गन की सारी गोलियां वेस्ट कर देता है। खैर अब लोला ब्रेंट से कहती है कि वो उसके घर जा रही है उसके मॉम और हॉली को मारने के लिए, क्योंकि ब्रेंट ने उसके डैड को मारा, इसलिए लोला उसकी मॉम को मारकर अपना बदला लेना चाहती है। ये कहकर लोला वहां से निकल जाती है, पर उसे ड्राइविंग नहीं आती थी, इसलिए वो पैदल ही उसके घर जाने लगती है। उधर रास्ते में हॉली लोला के घर आ रही होती है। इसी बीच कोई उसके गाड़ी से टकरा जाता है, जिसके कारण वो ब्रेक लगा देती है। तभी उसे लोला दिखाई देती है, जिसके हाथों में ब्रेंट का ब्लेड और एक चाकू होता है। फिर लोला हॉली के ऊपर हमला करती है, पर किसी तरह हॉली उसे धक्का देकर वहां से बचकर भागने लगती है। इधर ब्रेंट उन बॉडीज को एक के ऊपर एक रखता है और किसी तरह से बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। अब ब्रेंट वहां से एक गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। ब्रेंट गाड़ी को काफी तेजी से भगा रहा होता है। इसी बीच उसके सामने हॉली आ जाती है, जिसे वो किसी तरह बचा लेता है, पर तभी लोला उसकी गाड़ी से टकरा जाती है और काफी घायल हो जाती है। हॉली ब्रेंट की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। उधर लोला चाकू लेकर घसीटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जब ये दोनों लोला को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तब ब्रेंट गाड़ी को रिवर्स लेकर लोला के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे लोला की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। फिर ब्रेंट अपने घर जाता है, जहां पर उसकी मॉम ब्रेंट और हॉली को देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं। फिर ब्रेंट की मॉम उसे गले लगा लेती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।